तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समास से। समास हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अव्ययभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अव्ययभाव समास की अगर हम बात करते हैं तो अव्ययभाव समास में हम तीन टाइप से हम अव्ययभाव समास को देख सकते हैं। पहले तो वो शब्द आएंगे अव्ययभाव समास में जो उपसर्ग से बनेंगे, और दूसरे आते हैं वे शब्द एक शब्द अगर 2 बार आए तो भी वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है, और अगर एक जैसे शब्द अगर बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पे भी अव्ययभाव समास होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास होता क्या है। समास होता है कि एक अगर शब्द है तो उसको अगर हम तोड़ेंगे, संधि में हम जोड़ते हैं और समास में हमें तोड़ना होता है शब्द को 2 पार्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उपसर्ग से बने शब्दों की, तो उपसर्ग से बने शब्द जैसे कि हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं आजीवन। आजीवन में आ एक उपसर्ग है। आ उपसर्ग से आ का मतलब क्या होता है? पर्यंत। तो अगर जीवन के साथ में आ लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर। दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रतिदिन। प्रति यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग से बने शब्दों की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अब जैसे बेघर है, बेघर, बे उपसर्ग का मतलब होता है बिना। इसका मतलब बेघर का मतलब क्या हो गया? बिना घर के। यथाशक्ति, यथा का मतलब होता है के अनुसार से, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब मान लीजिए अगर एक ही शब्द अगर 2 बार आ रहा हो, जैसे कि घर घर, नगर नगर, तो यहाँ पे भी हम कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। जैसे घर के बाद घर, नगर के बाद नगर। और अगर एक जैसे शब्द आ रहे हैं, थर्ड हमारे पास केस क्या होता है कि अगर आपके पास एक जैसे शब्द आ रहे हैं, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, बागों बाग, तो यहाँ पे भी हमारे पास अव्ययभाव समास होता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बागों बाग, बाग ही बाग में। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी 7 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हम कारक पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। कर्म तत्पुरुष के अगर मतलब कि जब हम इस शब्दों को अलग करेंगे, जैसे ये शब्द है सिद्धि प्राप्त, सिद्धि प्राप्त को जब हम अलग अलग करेंगे तो इन दोनों को हम जिस शब्द से जोड़ेंगे वो एक कारक होगा। कारक वही होगा, जैसे को कारक से जोड़ा तो कर्म तत्पुरुष हो गया। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष में हमें जो शब्दों को अलग अलग करेंगे उसको को से जोड़ेंगे। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त। नगर आगत, नगर को गत। अब कर्म तत्पुरुष में कर्म से क्या होता है? कर्म कारक का क्या मतलब होता है? से या के द्वारा। तो जब हम कर्म तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो हमें क्या हस्तलिखित का क्या हो जाएगा? हाथों से लिखित। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का मतलब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? के लिए। तो अगर संप्रदान तत्पुरुष ये है तो अगर रसोई घर, रसोई घर के लिए हम क्या बोलेंगे? रसोई के लिए घर, मतलब संप्रदान हो जाएगा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, मतलब संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष से या फिर अलग होने के अर्थ में। पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे हम पथ से अलग होने का भाव आ रहा है। जब भी अलग होने का भाव आएगा तो हम अपादान तत्पुरुष को यूज़ में लेंगे। अगर हम कर्म तत्पुरुष की देखें तो वहाँ पे से था तो वो अलग होने के अर्थ में था, हाथों से लिखने के लिए। मतलब कि इसमें हम जैसे हाथों से लिख रहे हैं, हाथ से अलग नहीं हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलग होना। तो अलग होने के अर्थ में हम अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं। जब संबंध तत्पुरुष का, के की, राजपुत्र राजा का पुत्र, घुड़ दौड़ घोड़ों की दौड़, मृग छोना मृग का छोना। अब अधिकरण एक होता है आपका नंबर 6 पे आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में मतलब कि अधिकरण कारक कौन कौन से होते हैं? में और पर। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा? जैसे आप बीती है तो आप पर बीती। अब जैसे इसको हम पर से अलग कर पा रहे हैं तो ये अधिकरण कारक मतलब पर कारक आ रहा है तो मतलब कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। इसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? 2 शब्दों के मध्य अगर आपको और लगाना पड़े। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक इसका ये होता है कि माता और पिता दोनों बराबर हैं, गाय और भैंस दोनों बराबर हैं, धर्म और अधर्म दोनों बराबर हैं। तो जहाँ पे भी 2 ऐसे शब्द आ जाए दोनों आपस में बराबर हो और उनको हम और से जोड़ेंगे तो ये हो जाता है द्वंद्व तत्पुरुष समास। जैसे माता और पिता, गाय और भैंस, धर्म और अधर्म। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को चाहे सबसे सही तरीका है दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। मतलब कि इसमें क्या होता है जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो ये शब्द इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। 10 हैं आनंद जिसके मतलब रावण। षडानन, 6 हैं आनंद जिसके, इसका मतलब होता है कार्तिकेय।
चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, गणेश, मतलब कि इनके जो लिखे हुए शब्दों से अलग अगर मतलब निकल रहा है तो वो है बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, मतलब भगवान शिव। अब कर्मधारय के समास की अगर हम बात करते हैं तो कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो कर्मधारय समास की विशेष पहचान क्या होती है, अगर आपके शब्दों के बीच में क्या आ जाए, है जो आ जाए, रूप पे आ जाए, के समान आ जाए, तो वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। प्रवीर, श्रेष्ठ है जो वीर। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। पीताम्बर, पिता है जो, पीला है जो अंबर। का कृष्ण, काक के समान कृष्ण। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं द्विगु समास की। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। द्विगु समास में क्या होता है, देखो अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, द्विगु में द्वि मतलब कि एक नंबर है, तो अगर जहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं, जैसे सप्त, नव, पंच, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। सप्त ऋषि, सप्त 7 भी नंबर है, द्वि भी नंबर है, तो द्विगु समास और द्वंद्व समास में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो द्वंद्व समास में अगर हम देखें तो ध्व ध्व बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के बीच की बात हो रही है, तो जहाँ पे भी बिल्कुल दोनों शब्द बराबर हैं, दोनों बराबर शब्दों के बीच में अगर हमें न जोड़ रखा है इसमें, तो और अगर लगाएंगे तो द्वंद्व हो जाता है। द्विगु में क्या होता है कि अगर जहाँ पे द्वि मतलब नंबर, तो जो भी नंबर वाला आएगा वो सब द्विगु समास में होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।